सो बच्चा लोग, आज हम लोग आप लोग का चैप्टर 1 जो सेट्स है ना, उसका प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो चुका था। प्रैक्टिस सेट 1.3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग डील कर लेते हैं और 20 मिनट्स के अंदर जितना भी कवर हो पाएगा, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आई होप, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 1.3 थोड़ा सा लेंदी है, 2 एपिसोड में होने का चांसेस है, तो ये एपिसोड 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेन डायग्राम है ना। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है? वेन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डायग्राम रिप्रेजेंट करना सिखाया था। क्या सिखाया था चलिए देख लेते हैं। द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए क्लोज्ड फिगर, बाय क्लोज्ड फिगर आर कॉल्ड वेन डायग्राम। दैट मीन्स कि जो भी सेट्स है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए ए है, जिसमें ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, एंड देन उसको किसी एक डायग्राम, एक क्लोज्ड डायग्राम से अगर मैं फिगर से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। सिंपल सा फंडा है क्या, कि भाई अगर एक सेट्स है उसको आप किसी फिगर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्लोज्ड फिगर से, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, किसी भी चीज़ से, उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलेंगे। हाँ, अलग अलग सेट्स को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल यूनिवर्सल सेट को हम लोग आगे देखेंगे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बट सर्कल से आप रिप्रेजेंट कर सकता है, ओवल से रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई भी सेट्स को। दैट्स कॉल्ड वेन डायग्राम। क्लियर है? एंड देन चलिए अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सबसेट है ना। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? देखिए नाम से पता चल रहा है, सब सेट। अब इसका नाम से मीनिंग कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। पहले देख लेते हैं होता क्या है। पहले डेफिनेशन जो आप लोग को टेक्स्ट बुक या किधर और दिया रहेगा, उसका क्या दिया मीनिंग। इफ ए एंड बी आर द टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बी इज द सबसेट ऑफ ए। दैट समझ में आप लोग को कुछ समझा नहीं रहेगा। चलिए डिटेल में हम लोग देखते हैं क्या बोला इन्होंने। अगर दो सेट्स है ए और बी, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी मतलब हर एक एलिमेंट बी, मतलब हर एक बी का मेंबर इज ऑल्सो अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब वो किसमें है, सेट ए में भी है, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब ये अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ कि बी किसके घर से बिलोंग कर रहा है, ए के घर से। बिलोंग मतलब ए के घर में है, तो दैट मीन्स कि बी सबसेट है। मतलब समझ लो ए जो बड़ा पार्ट है और बी उसी का एक छोटा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसलिए नाम से कैसे पता चलता है, सब सेट। सब मतलब समझ लो कि एक बड़ा है और उसके अंदर जो छोटा चीज आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब है, सब पार्ट है। क्या है? सब पार्ट है, मतलब ये बड़े वाले का एक छोटा सा पार्ट है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है यार, अगर ये बड़े वाले का अगर छोटा सा पार्ट है तो क्या होगा, ये बड़ा वाला छोटा वाला जो भी रहेगा ये बड़े वाले का ही सबसेट रहेगा ना, बड़े वाले का ही पार्ट रहेगा। दैट्स वाई इज कॉल्ड एज दिस इज द सबसेट ऑफ बिगर पार्ट, इसलिए B इज द सबसेट ऑफ A। अब चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका A एक सेट्स है जिसमें A 1 2 3 4 अप टू 8 तक एलिमेंट्स है और B में 2 4 5 6 है, तो B के एलिमेंट सारे इसमें A में रहने चाहिए। तो B देखिए 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। जरूरी नहीं कि पूरा, सिर्फ जो B में है वो अगर A में है वो, तो B इज द सबसेट ऑफ A। वी कैन से दैट और वी कैन राइट B इज द सबसेट ऑफ A। इसको सबसेट का साइन बोलते हैं, ये दिख रहा है, ये ऐसा U को लेटा देने का और एक अंडरलाइन कर देने का, तो उसको बोलते हैं B इज द सबसेट ऑफ A। हाँ, एक चीज मैं आप लोग से पूछूंगा, क्या A इज द सबसेट ऑफ A? मैं क्या लिखूं, A इज सबसेट ऑफ A, सॉरी B। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है? नहीं जी, ये A इज नॉट सबसेट ऑफ B, बिकॉज क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। 1 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट ए के बी में नहीं है, इसलिए ए जो है बी का सबसेट नहीं हो सकता। बी जो है ए में आ सकता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये बड़ा घर है और ये छोटा घर है तो छोटा घर बड़े घर में आएगा, बड़े घर छोटे घर में नहीं आने वाला है। दैट्स कॉल्ड सबसेट, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को याद रखना है। क्या प्रॉपर्टीज है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, है ना। क्या बोला? एवरी सेट जो है हर एक सबसेट होता है इट्स सेल्फ का। मतलब अगर ए है तो सबसेट ऑफ ए रहेगा, बी है मतलब सीधी सी बात है यार, घर खुद के घर में तो आएगा ही ना। मतलब आप लोग समझ सकता है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स कि खुद का सेट खुद ही से सबसेट रहेगा, क्योंकि खुद का एलिमेंट खुद में तो पूरा रहेगा ही। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट वन है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो खाली सेट रहेगा वो क्या रहेगा, सबसेट रहने वाला हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट्स का। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या दिया हुआ है, ये सेट्स में दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, और बाजू में मैंने लिखा है दादाजी। ये दादाजी मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज कि इन अ होम, अगर घर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे घर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो घर में सबसे बड़ा आदमी कौन होता है ना। घर में सबसे बड़ा होता है दादाजी, है ना। तो यूनिवर्सल सेट को मैं दादाजी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये सबके बड़े हैं, सबके बड़े, इन्हीं के अंडर में सब कुछ आता है। ये जो बोलेंगे बाकी सब वही करेंगे। दैट्स वाई
यूनिवर्सल सेट अकॉर्डिंग टू मी कॉल्ड एज अ दादाजी, ठीक है, एंड डिनोटेड बाय यू। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सेट को पहचाने कैसे, दादाजी को पहचाने कैसे? यू से, कैपिटल यू से। और वेन डायग्राम में अगर दादाजी को पहचानना है तो रेक्टेंगल से। मतलब ये दादाजी का पूरा स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि दादाजी कैसे लिखे जाएंगे, किस में लिखे जाएंगे। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एज अ यूनिवर्सल सेट और नॉर्मली सेट्स लिखते तो यू आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल में अगर कंसिडर करता हूँ तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश जस्ट और एनीथिंग, यहाँ पे स्टॉप भी कर दिया तो u इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। हाँ, एक और चीज़ थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने वाली बात है, क्या है कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मान लीजिए कि a सेट है 1 2 3 4 और एक b सेट है 2 3, है ना, तो अगर किसी ने एग्जाम में आपको या जनरली क्वेश्चन पूछा है ए और बी में कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल मतलब होता है दादाजी, दादाजी मतलब सबसे बड़े। तो किस में ज़्यादा एलिमेंट है आप लोग देखो 1 2 3 4, दैट मीन्स ए इज अ कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिवर्सल सेट हमारा यू से रिप्रेजेंट हो, तो बेसिकली यू से रिप्रेजेंट होना है, बट इन दैट केस ए एंड बी, अगर मैं इसमें बोलूँ यूनिवर्सल कौन है, बड़ा कौन है, दैट मीन्स कंसिडर ए एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। हम लोग समझने के लिए समझ सकता है कि ए हमारा बड़ा सेट है, दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। समझ में आया? अब बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का सबसेट है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? और सारे एलिमेंट जो है यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पार्ट का। अभी तक तो इजी था, थोड़ा सा ये हल्का सा है बट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि निकालो, बाहर फेंक दो, है ना, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट है उसको बाहर फेंक दो। कैसे? मान लीजिए, चलिए ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग नंबर, है ना। बी इज अ सेट 2 3 4, क्लियर। एंड हमें निकालना है, मान लीजिए कि मेरे को बोला कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। एकदम इजी लैंग्वेज में बोला है मैंने, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। माइनस, देखिए माइनस का अगर डेली लाइफ में मैं एग्जांपल बताऊं, माइनस मतलब होता है निकालना, दैट मीन्स कि आपको बाहर फेंक देगा वो, ठीक है। तो बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस। अब इस केस में यूनिवर्सल सेट कौन है, जिसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया यू से रिप्रेजेंट होता है, वो बात क्लियर है। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है? ए है, दैट मीन्स ए माइनस बी होने वाला है। क्या होने वाला है? ए माइनस बी होने वाला है, क्लियर है। एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बी डैश भी बोलते हैं। तो बी डैश मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को बाहर निकाल दो, निकालना मतलब दैट मीन्स माइनस कर दो, ठीक है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, मतलब माइनस का मतलब देखिए अभी 1 माइनस 2 नहीं होने वाला है, मतलब कट होगा। 1 देखिए है क्या इधर कहीं? नहीं है, तो आंसर में पहला 1 आएगा। 2 है, हाँ तो कैंसिल हो जाएगा वो। 3 है, जी हाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 है, कैंसिल हो जाएगा। 5 है क्या? नहीं, तो ये आंसर में आएगा। 6 है क्या? है नहीं, तो ये आंसर में आएगा। तो दैट इज अवर बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 5 6। हम लोग बोल सकते हैं कि बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर हम नॉर्मल एग्जांपल समझाऊं कि अगर एक क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर मान लो 6 बच्चे हैं ना, अगर मान लीजिए कि वो नाम ले लीजिए आप लोग, 4 बच्चे हैं कि क्लासरूम में अन्या, बन्या, दिन्या और कन्या, ठीक है, ये 4 बच्चे हैं। अगर मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट निकालो अन्या का, तो क्या करेगा आप लोग? ये यूनिवर्सल सेट है, बड़ा सा सेट है आपका क्लासरूम, अन्या को बाहर फेंक देगा क्लासरूम से, तो उसका क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकल गया है। तो अगर मैंने बोला बन्या का निकालो आप लोग, तो बन्या का कैसे निकालेगा? तो बन्या को बाहर फेंक देगा आप लोग, बन्या का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। दिनिया का निकालना है तो दिनिया को बाहर फेंक दो, कन्या का निकालना है तो कन्या को बाहर फेंक दो। तो बाहर फेंकना दैट इज और कॉम्प्लीमेंट, है ना, फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल समझाया, बट आप लोग को मैथमेटिकली जो सम्स में आएंगे ऐसे ही आएंगे। कैसे आएंगे कि आपको कोई भी सेट्स दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, देन उसमें से आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा। अगर मान लीजिए कि यू दिया रहता, यूनिवर्सल सेट दिया रहता 1 2 3 5 7 8, क्लियर है, एंड देन आपको दिया रहता ए इज इक्वल टू मान लीजिए कि 6 दिया रहता, 7 दिया रहता, 1 दिया रहता, है ना, एंड देन बोला था ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? यू में से ए को माइनस, यूनिवर्सल में से इसको बाहर निकाल दो। यूनिवर्सल क्या है? अभी सीधा सीधा दिख रहा है यू माइनस ए, तो यू माइनस ए करेंगे तो देखो 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 है, नहीं,
लिख दो। 3 है, नहीं है। 5 नहीं है, किस में नहीं है, इसमें कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 7 जी हाँ कैंसिल हो रहा है। 8 जी हाँ कैंसिल हो रहा है। समझ में आए? तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, u माइनस ए निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, u माइनस ए। क्लियर है? अब एक चीज़ है इसमें, यहाँ पे आपका 6 एलिमेंट बचा हुआ है, तो क्लियर ध्यान रखना है कि इसका एलिमेंट आंसर में नहीं आता, क्योंकि आप माइनस किस में से कर रहा है, बड़े में से ना। तो बड़े का जो भी छूटा हुआ चीज़ रहेगा ना, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका ए डैश रहेगा। क्या रहेगा, ए डैश रहने वाला है। क्लियर है? वो चीज़ ध्यान रखना। और नियरली ये 6 जो है यहाँ पे रहता ही है, ऐसा कोई भी यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा जिसमें से वो कैंसिल होता ही है। यहाँ पे कोई भी सेट नहीं बचता, मैं रैंडमली आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 6 रहेगा ही, जिससे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। वापस मैं बताऊँगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बाहर फेंक दो, है ना। आप लोग को ये नॉर्मल एग्जांपल भी समझाया, अन्य बन्य दिन्य कन्या का, कि भाई उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप लोग उसको बाहर फेंक सकते हैं, तो वो क्या निकलेगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया रहेगा। आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है अभी देखते हैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी इक्वल टू सी डी ई एफ एंड सी इक्वल टू बी डी एंड डी इक्वल टू ए, दैट मीन्स ये 4 सेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, उसके अंदर से सब मतलब एलिमेंट्स दिए हुए हैं। देन हमें क्या पूछा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है एंड हमें बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इसमें से फॉल्स है। अब कैसे बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे एंड देन देख के बताएंगे जो इन्होंने बोला है वो सही बोला है कि गलत बोला है। ठीक है, कैसे देखिए, अब आप लोग को ये साइन तो पता रहेगा, ये साइन किसका रहता है, उल्टा यू का, और नीचे डैश का मतलब एक अंडरलाइन का, सबसेट का, किसका, सबसेट। और मीनिंग भी पता है, सबसेट मतलब उसका छोटा सा भाग जो उसमें आएगा, जैसे कि C इज द सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हो जाएगा, C के सारे एलिमेंट B में आते हैं क्या, अगर आते हैं तो ये ट्रू रहेगा, वरना फॉल्स रहेगा। सिंपल सा फंडा यार, सी के सारे एलिमेंट बी में आते हैं या नहीं। तो सी के एलिमेंट क्या है, देखो बी और डी, किस में आने चाहिए, बी में आने चाहिए। तो सी और डी आ रहा है क्या, देखिए बी और डी आना चाहिए। आपको सिर्फ बी और डी से मतलब है, अंदर ज़्यादा रहे उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है, बी और डी से। तो बी और डी आ रहा है क्या, सिर्फ डी आ रहा है, बी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट मीन्स मैं पहला वाला यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूंगा तो फर्स्ट वन क्या लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फॉल्स। अगर रीजन बोलता तो क्या रीजन लिखता, कि जो एलिमेंट है सी के वो बी में पूरे नहीं है, क्योंकि डी है लेकिन बी है क्या, इसमें नहीं है, दैट्स वाई ये फॉल्स है। दूसरा देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ डी, मतलब ए जो है डी में आता है क्या। तो देखिए सीधी सी बात है, नहीं आएगा, क्योंकि ए में ज़्यादा एलिमेंट है, डी में कम है, तो देखने से ही मतलब नहीं है ना। देखिए ए आ रहा है, हाँ, बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड वन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट सही था, क्या, कि डी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब डी के एलिमेंट देखो ना, ए आ रहा है, हाँ, ई भी आ रहा है, तो मतलब डी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट में रहेगा ना, बड़ा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट में थोड़ी रहेगा, समझ रहा है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, मे बी वो आगे यहाँ पे दिया भी हुआ है। चलिए देखते हैं ये वाला, डी इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखिए डी देखिए क्या है, ए और ई है ना, किस में देखना है, बी में देखना है। तो देखिए बी में ए है क्या, देखिए पहला वाला एलिमेंट कौन सा है, डी में ए है, ए है, नहीं है, सीधी सी बात है, भले ई रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या ए नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक भी मैच नहीं हुआ, तो हमारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है। एंड देन द फोर्थ वन क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द सबसेट ऑफ है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। डी देखिए, डी में क्या है, ए है, ए में भी ए है, ई है, इसमें भी ई है, तो डी के सारे एलिमेंट ए में तो आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब इस स्टेटमेंट में बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ट्रू है। समझ में आ रहा है, मतलब जो जिसमें अगर आएगा तो ट्रू है, वरना फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, B इज द सबसेट ऑफ A, मतलब B जो है किसका सबसेट है, A का। चलिए देख लेते हैं, C है क्या A में, जी हाँ है, D है क्या, वो भी है, E है क्या, वो भी है। देखना है, देखिए इसमें यहाँ से देखना है कि कैसे पता चल रहा है, कहाँ से देखना है आपको, यहाँ पे देखिए ना, B इज द सबसेट ऑफ A, मतलब B का एलिमेंट A में रहना जरूरी है। तो देखिए C है, D है, E है, लेकिन F है क्या, नहीं है। मतलब एक एलिमेंट है तो ऐसा नहीं कि अरे चल भाई एक एलिमेंट है तो फिर भी ले लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, लेकिन नहीं, ये मैथमेटिक्स है ना, तो यहाँ पे एक्यूरेट करना पड़ेगा। F नहीं है तो ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि सबसेट वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट भी मैच नहीं हो रहा है।
देन सिक्स्थ वन क्या रहने वाला, देखिए C इज द सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स कि जो C है वो A का है कि नहीं। तो देखिए C में पहला क्या है, B है, जी हाँ B है, D है, जी हाँ D है। तो मतलब अगर C का सारा एलिमेंट A में है, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस C इज द सबसेट ऑफ A, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रू स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। तो बहुत ही ये आसान चीज़ था। तो एकदम से ये कैसा सबसेट का पूरा चीज़ है, और सबसेट मतलब होता है कि भाई छोटा किस में आएगा, बड़े में आएगा, सारा एलिमेंट छोटे का बड़े में रहेगा तो वो सबसेट है, वरना नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और टाइमिंग जो है कुछ 16 मिनट आगे बढ़ रहा है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा वो मेरे को एक्सप्लेन करके वेन डायग्राम है। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊं तो देख सकता है आप लोग, टेक द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड दिस शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। दैट मीन्स थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये पहले सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको रूस्टर फॉर्म में दोनों में कन्वर्ट करके देन आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जो भी चीज़ रहेगा एक्स एंड वाई वो सारा चीज़ मेरे को करना पड़ेगा, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मे बी उसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जो है पूरा जो है 15 मिनट में आप लोग का, रिमेनिंग 20 मिनट्स में आप लोग का पूरा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो जो है पसंद आया रहेगा। तो वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास विद द प्रोफेसर।